केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस करेंगे। इसमें बच्चों हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलो इसे देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन रिएक्शंस में है कि बच्चों को जो सिंबल्स हैं वो याद नहीं है और उनकी वैलेंसी याद नहीं है। तो यहाँ पे हमें सारे सिंबल और वैलेंसी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करो। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में हमें सिर्फ कैल्शियम की वैलेंसी चाहिए जो कि हमारी +2, हाइड्रोक्साइड ये पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी चाहिए हमें -1। इसके अलावा हमारे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, ध्यान रखना दोनों कैपिटल में होने चाहिए, और इसकी वैलेंसी होती है -2। अब हम पहले फॉर्मूला राइटिंग करते हैं, फिर हम रिएक्शन लिख के बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये कैल्शियम है, यहाँ हमारा हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की -1। प्लस वाले हमेशा लेफ्ट में रहते हैं, नेगेटिव वाले हमेशा राइट में रहते हैं। इसको क्रिस क्रॉस कर दो। 1 को हम लिखते नहीं हैं, पॉलीएटॉमिक तुम्हें पता है ब्रैकेट में होता है, तो OH का होल ट्वाइस। दूसरा सिंबल क्या होने वाला है बच्चों? दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला तुम सबको पता है CO2। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर से हम यहाँ कैल्शियम लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 2, कार्बोनेट जो कि ब्रैकेट में बंद रहता है इसकी भी वैलेंसी -2, ये +2 ये -2, क्रिस क्रॉस करेंगे लेकिन उससे पहले कॉमन फैक्टर हम काट देंगे, तो CaCO3। अब क्योंकि यहाँ 1 लिखना है तो तुम ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट तभी लगाते हैं जब हमें 1 के अलावा कुछ लिखना होता है, प्लस H2O। तो अब बच्चों हमारा ये रिएक्शन बन गया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। लास्ट वीडियो में तुमने बैलेंस करने की टेक्निक देखी होगी, हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम हो जिस कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल ये, और उसमें भी हम ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को, तो हम बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। इधर तुम देखो कैल्शियम है 1, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर कार्बोनेट है, कार्बन 1 है, और इधर भी कार्बन 1 है। अगर हम इधर हाइड्रोजन गिने तो इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। अगर हम इधर ऑक्सीजन काउंट करें तो 3 + 1 टोटल 4 ऑक्सीजन, और इधर हमारे ऑक्सीजन है 2 + 2 टोटल 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वहाँ है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ बच्चों तुम्हें क्या याद करना है? जिंक की वैलेंसी, जिंक का सिंबल होता है Zn, वैलेंसी +2, सिल्वर की वैलेंसी +1, नाइट्रेट एक पॉली एटॉमिक है जिसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसकी वैलेंसी -1। तो जिंक प्लस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा नीचे करके, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाएंगे। सिल्वर की का सिंबल होता है Ag, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। यहाँ हो गया हमारा +1, यहाँ हो गया -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन गया AgNO3। और हमें बनाना है जिंक नाइट्रेट, Zn, नाइट्रेट का NO3, Zn की वैलेंसी 2, NO3 की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर कितना है Ag। अब हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा एटम यहाँ है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा एटम इस कंपाउंड में है, और उसके अंदर भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन अगर 2 है तो इधर तो नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1, इधर नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 2। तो हमें इसे 2 करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारी सिल्वर की बारी, सिल्वर यहाँ 2 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, तो हम इसे भी 2 कर दें। नेक्स्ट हमारी जिंक की बारी, इधर जिंक 1 है और इधर भी जिंक 1 है। लास्ट ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 6। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो तुम्हें क्या याद करना है? एल्यूमिनियम का सिंबल
वैलेंसी +3, कॉपर का सिंबल Cu, वैलेंसी तो मोस्टली +2 ले लेते हैं, क्लोरीन का सिंबल क्लोराइड है तो यहाँ पे -1। चलो अब हम बैलेंस करते हैं, तो हमें सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखना है, फिर कॉपर क्लोराइड, कॉपर मतलब Cu, क्लोराइड का मतलब Cl, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1, क्रॉस कर लो CuCl2, दैट गिव्स एल्यूमिनियम Al प्लस क्लोराइड Cl, Al की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसे भी क्रॉस कर लो तो ये हो जाता है तुम्हारा AlCl3 प्लस कॉपर। चलो अब इसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ सबसे ज्यादा एटम है या यहाँ सबसे ज्यादा एटम है, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं दोनों में से। तो सबसे पहले क्लोरीन बैलेंस करते हैं, इधर क्लोरीन कितना है 3, इधर क्लोरीन कितना है 2 बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा बैलेंस नहीं हो रहा ना इसे 2 से, तो हम इसे क्या करते हैं 3 और 2 ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब 2 को इससे 3 से और 3 को 2 से। तो यहाँ पे ये 3 है तो हमें यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिखना है। अब बाकी एलिमेंट बैलेंस कर लेते हैं, इस तरह से हमारे क्लोराइड बैलेंस हो गए। कॉपर इधर अब कितना हो गया बच्चों 3, और इधर हमारा कॉपर है 1 तो हम यहाँ 3 लिख देंगे तो हमारा कॉपर भी बैलेंस हो गया। लास्ट एल्यूमिनियम इधर है हमारा 1, इधर हमारा एल्यूमिनियम है 2, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। लास्ट जो इसका पार्ट है इसमें तुम्हें याद करना है बेरियम की वैलेंसी, बेरियम का सिंबल याद रखना बच्चों, ये सबसे ज्यादा भूलते हो। बेरियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड जैसे कि हम लास्ट रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं -1, पोटेशियम का सिंबल K +1, सल्फेट, सल्फेट को सोफा बोलते हैं, सोफा 4 वाला, तो इसकी वैलेंसी होती है -2। चलो तो अब रिएक्शन लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl, Ba की वैलेंसी 2, Cl की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे BaCl2 प्लस नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम सल्फेट KSO4, इसकी वैलेंसी है -2, इसकी वैलेंसी है +1, क्रिस क्रॉस करेंगे K2SO4। फिर हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट, तो सल्फेट जो है वो भी पॉलीएटॉमिक है, उसे ब्रैकेट में ही रहने देना सल्फेट। तो सल्फेट की वैलेंसी -2, बेरियम की 2, 2 1 जा कट गया तो BaSO4। नेक्स्ट हमें मिलने वाला है पोटेशियम आयोडाइड के, पोटेशियम क्लोराइड, तो K की 1, क्लोराइड की 1, क्रिस क्रॉस करो प्लस KCl। चलो रिएक्शन बन गई, अब इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें बच्चों। तो यहाँ हमारे K कितना है बच्चों 2, इधर K कितना है 1, तो हम इसे इंटू 2 कर दें। नेक्स्ट यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, इधर भी हमारा बेरियम 1 है। अगर हम इधर क्लोरीन देखें तो 2, और इधर भी हमारा क्लोरीन अब 2 हो चुका है। इस तरह से हमारा ये लास्ट पार्ट भी बैलेंस हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।